हे गाइस, वेलकम बैक टू सफलता की कुंजी। तो चलिए आज से फिर शुरू करते हैं हमारा द हिंदू का आर्टिकल। और आज से जो है वो हम आज से 7 डेज़ तक जो है वो हम चैलेंज लेते हैं। पूरे तरीके से जो है वो हम कॉन्टीन्यूअली जो एक आर्टिकल है द हिंदू का या किसी भी न्यूज़पेपर का उसको हर रोज़ रीड करेंगे 7 डेज़ तक। और अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशंस दिए कि हमें जो है इस चैलेंज को और आगे बढ़ाना चाहिए और कंटिन्यू जो है वो अपने अंदर एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर की या छोटे से आर्टिकल की जो है वो रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालनी चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश जो है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। किसी भी फील्ड में अगर हम देख लें, अगर हम कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर लें तो वहाँ पे जो है वो एक इंग्लिश जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल निभाती है। तो इसलिए इंग्लिश को जो है वो डेली रूटीन में चाहे आप थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन इसको जो है वो डेली रूटीन के अंदर लेकर आना, अपनी जो है वो रीडिंग हैबिट जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना, इसकी हम कोशिश करेंगे। और आज से जो है वो हम 7 डेज़ का एक चैलेंज करेंगे कि हम रेगुलर जो है वो एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, अच्छे से उसको करेंगे और उसके अंदर जो भी वोकैब आएगी इम्पोर्टेंट, जो भी उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होंगे उन सभी को देखते चलेंगे। साथ में जो है वो हमारा जो भी करंट अफेयर में जो ट्रेंडिंग पे न्यूज़ चल रही होगी वो भी हमारे साथ के साथ जो है वो कवर हो जाएगी। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे कि 7 डेज़ चैलेंज को जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो हम उसको जो है वो आगे और इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज से अपने डे 1 की। तो क्या कहता है आज का जो ये आर्टिकल है वो मैंने द हिंदू से लिया है और ये जो है वो जम्मू कश्मीर जो रीजन है वहाँ से रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, क्या है जो ये हमारे आर्टिकल की हेडलाइन। इंडिया पाक, इंडिया और पाक यानी कि पाकिस्तान, डेलीगेशंस का मतलब होता है प्रतिनिधि, रीच जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के से कुछ जो प्रतिनिधि हैं वो जम्मू कश्मीर पहुँचे। किस लिए? टू इंस्पेक्ट का मतलब होता है छानबीन करने के लिए, किसी चीज़ की जांच करने के लिए। किस चीज़ की? पावर प्रोजेक्ट्स की, यानी कि बिजली से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जांच करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुँचे। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, और ये जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि जो सिंधु नदी है जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान को जाती है और फिर जो है वो अरेबियन सी के अंदर जाकर गिर जाती है, तो उसी इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो भी पावर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लगाए गए हैं उनको देखने के लिए भारत और पाकिस्तान से जो है वो कुछ प्रतिनिधि आए हैं इन जो ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए। तो ये थी जो आज के अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। तो अब चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर कि क्या कहता है और इससे जो है वो हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या कहता है, डेलीगेशंस जैसा कि मैंने ऊपर बताया, प्रतिनिधि फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, कहाँ से आए? इंडिया और पाकिस्तान से। ऑन मंडे को आए। देखो जब भी हम किसी डेट की या फिर किसी मंथ की, किसी वीक के नेम की अगर बात करते हैं तो उन सभी के आगे जो है वो ऑन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज़ होता है हमेशा। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी मंथ आए, वीक का नाम आए तो उनके पहले जो है हमें हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो मंडे को जो है वो डेलीगेशंस आए इंडिया और पाकिस्तान से। फ्लू टू किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अब फ्लू टू का यहाँ पे उड़ना नहीं है, ये उड़कर आए। फ्लू टू का यहाँ पे मतलब है कि ये वहाँ से रवाना हुए, यानी कि जो एरोप्लेन है उसके ज़रिए ये वहाँ से रवाना हुए। कहाँ को? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लिए जो है ये रवाना हुए। विद न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, और इनके साथ जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स थे। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का यहाँ पे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बात इंडिया और पाकिस्तान की हम कर रहे हैं, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का मतलब है कि इन्होंने जो है वो अपने साथ कुछ ऐसे लोग लेकर आए थे ये, जो कि ना तो ये देख रहे थे कि ये प्रोजेक्ट भारत से रिलेटेड है और ना ये देख रहे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये लोग जो है वो न्यूट्रल अपने आइडियाज़ दे रहे थे, यानी कि अनबाइस्ड लोग थे ये। एंड बिगन इंस्पेक्शन ऑफ 2 पावर प्रोजेक्ट, और इन्होंने जो है वो 2 पावर प्रोजेक्ट की जांच शुरू करी अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। किस प्रोजेक्ट के तहत? जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके ऊपर जो है वो 2 पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने जांच जो है शुरू करी है। ऑफिशियल सेड, ऐसा जो है वो ऑफिशियल्स ने कहा। अब देखो यहाँ पे जो ये
इंडस वाटर ट्रीटी है, इनको जो है इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में IWT लिखा है। तो अगर कहीं पे भी इस आर्टिकल में IWT आता है तो उसका मतलब है इंडस वाटर ट्रीटी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। नियर 40 पीपल, यानी कि लगभग 40 जो लोग थे, रीच्ड जम्मू ऑन संडे, वो पहुँचे। रीच्ड का मतलब है पहुँचे कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ऑन संडे इवनिंग, संडे को इवनिंग में। एंड फ्लू टू किश्तवाड़, और जम्मू में पहुँचे और फिर वहाँ से जो है वो किश्तवाड़ के लिए रवाना हुए बाय एरोप्लेन दिस मॉर्निंग फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट्स। जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जो बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शंस जो प्रोजेक्ट चले हुए थे, जहाँ पर अभी काम हो रहा है, उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए जो ये डेलीगेशंस है वो वहाँ पर पहुँचे। इन द चेनाब वैली रीजन द ऑफिशियल सेड, और ये कहाँ पे है, किश्तवाड़ के अंदर जो चेनाब वैली का जो स्पेशल एक इलाका है जहाँ से चेनाब जो है वो बहकर निकलती है, वहाँ पर जो है ये इनके लिए पहुँचे। आगे क्या कहता है, दिस इज़ द फर्स्ट विज़िट, ये जो है वो पहली विज़िट थी बाय पाकिस्तानी डेलीगेशंस, जो पाकिस्तान के डेलीगेशंस थे वो पहली बार आए थे टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, इन मोर देन 5 years, उनको जो है वो यहाँ पे आए 5 साल से जो है वो ज़्यादा साल हो चुके थे। अंडर द डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म ऑफ द 1960 ट्रीटी, जो 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी के पानी को लेकर जो ट्रीटी हुई थी, उसके बाद जो है ये 1960 के अंदर जो ट्रीटी हुई थी दोनों देश के बीच में, उसके बाद से जो डिस्प्यूट हुए थे, उसके बाद जो है वो 2019 में ये लास्ट बार आए थे। और अब जो है वो 5 साल बाद यानी कि 2024 में जो पाकिस्तान से डेलीगेशंस हैं वो भारत में आए। इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द IWT, जो भारत और पाकिस्तान हैं उन दोनों कंट्रीज़ ने आपस में साइन करा IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन। 9 साल की नेगोशिएशन के बाद इन्होंने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करा विद द वर्ल्ड बैंक बीइंग अ सिग्नेटरी। जो वर्ल्ड बैंक था, सिग्नेटरी का मतलब होता है कि बीच में एक एज अ गारंटर हम उसको रख लेते हैं, जो कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखता है कि ताकि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बाद में मुकरे ना। तो इसके लिए जो है वो जो वर्ल्ड बैंक है उसको एज ए सिग्नेटरी रखा गया बीच में ऑफ द पैक्ट विच सेट्स आउट अ मैकेनिज़्म फॉर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जो कि विच यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, इस वर्ल्ड बैंक के लिए। वर्ल्ड बैंक को क्यों रखा गया, ताकि ये जो है वो कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, टू साइड्स ऑन द यूज़ ऑफ वाटर्स, की जो वाटर का यूज़ है, जो सिंधु नदी के पानी का जो यूज़ है वो कैसे किया जाएगा, वाटर ऑफ अ रिवर ऑफ अ क्रॉस बोर्ड रिवर्स, कि क्रॉस बॉर्डर जो रिवर हैं, यानी कि क्योंकि जो सिंधु नदी है वो भारत से होती हुई पाकिस्तान में जाती है, तो इसलिए जो सिंधु नदी का पानी है वो कौन सी कंट्री उसका कितने % यूज़ करेगी, ये सब जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है उसके सामने जो है ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं उनको साइन करा गया। 3 member पाकिस्तान डेलीगेशंस, 3 लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से जो प्रतिनिधि आए थे उनमें 3 लोग थे। इंस्पेक्टेड द पकल ढुल, उन्होंने जो है वो जांच करी पाकल ढुल की, एंड लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और जो लोअर कलनाई नाम से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था उसकी इंस्पेक्शन करी। अंडर द प्रोविज़न ऑफ IWT, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके प्रोविज़न्स जो हैं उसके अंदर, फॉर द लास्ट टाइम इन जनवरी 2019, क्योंकि ये 5 साल बाद आए हैं तो 2019 में जो है ये पिछली बार आए थे। इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग एट इन आर्मी कैंप, इमीडिएटली का मतलब होता है उसके तुरंत बाद, कि जैसे ही ये आर्मी कैंप में लैंड हुए उसके तुरंत बाद द डेलीगेशन, जो ये प्रतिनिधि मंडल आया था पाकिस्तान से, विजिटेड द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर। उसके तुरंत बाद जो है ये जो हमारा NHPC है यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, ये वहाँ की ओर निकल दिए तुरंत ही। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा। एडिंग दैट, और आगे उन्होंने क्या और कहा ऐड करते हुए, दे लेफ्ट फॉर द 85 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट साइट। एक पावर प्रोजेक्ट की एक साइट थी जहाँ पे जो है वो 85 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उस
की ओर जो है ये चल दिए उस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने। कहाँ पे? एट दराबशाला फॉर डैम इंस्पेक्शन। वहाँ पे दराबशाला के अंदर जो है वो एक डैम जो है बनाया जा रहा है, तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर निकल दिए ये लोग जो पाकिस्तान से आए थे। दे विल ऑल्सो विज़िट, ये और कहाँ कहाँ पर गए? 1000 मेगावाट पकाल धुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द मरसूदर। एक जो है वो 1000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जा रहा है मरसूदर में, वहाँ पर ये लोग गए। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब, जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब की, ये जो नाम लिखा है यहाँ पर मरुसुदर जो कि एक चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर ये लोग गए। वहाँ पर जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है वो लगाया जा रहा है, वहाँ पर इसकी इंस्पेक्शन करी। एंड अदर प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़, और बाकी सारे जो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स थे उन सभी की जो है वो इन लोगों ने इंस्पेक्शन करी कि क्या जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, और किससे जो है वो भारत को और जो दोनों देश हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है जो वो बहुत ज़्यादा बिटर यानी कि एक एनिमिटी वाला है, और ज़्यादा कुछ ख़ास रिलेशन नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए जो ये डेलीगेशंस जो पाकिस्तान से आए हैं वो भी 5 साल बाद आए हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जो है ये इंडस वाटर वैली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो एक तरीके से भारत को और पाकिस्तान दोनों को पानी प्रोवाइड कराती है, और इससे जो है वो भारत के भी बहुत ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए पाकिस्तान के डेलीगेशंस का आना जो है यहाँ पर बनता था। तो आई होप आपको जो है वो ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा, और इसके अंदर जो भी वो कैब आई है वो भी आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे जो है वो आज का हमारा डे 1 का जो चैलेंज है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको कल अपने डे 2 के चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।